हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। तो आइए जान लेते हैं पटना हाई कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत बहू ससुर से मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती है। तो आइए इस जजमेंट को विस्तार से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 के तहत मेंटेनेंस के लिए एक आवेदन का निर्णय करते समय फैमिली कोर्ट सीआरपीसी की धारा 125 को अंतरिम मेंटेनेंस प्रदान करने के लिए लागू नहीं कर सकता है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, बच्चों और माता पिता के मेंटेनेंस के आदेश से संबंधित है। बहू सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती है, लेकिन वह हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम की धारा 19 के तहत इसका दावा कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 125 का प्रावधान को हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत दायर याचिका में लागू नहीं किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि क्या था पूरा मामला। तो दोस्तों, प्रतिवादिनी याचिकाकर्ता की विधवा बहू है, जिसने प्रधान न्यायाधीश यानी फैमिली कोर्ट खगड़िया की अदालत में एचएएमए की धारा 19 के तहत भरण पोषण का आवेदन दायर किया था। इसमें उसने याचिकाकर्ता यानी उसके ससुर से भरण पोषण का दावा किया था। दोस्तों, इसके बाद उसी कार्रवाई में उसने अंतरिम भरण पोषण के अनुदान के लिए एक आवेदन दायर किया। फैमिली कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की अनुमति दे दी। दोस्तों, याचिकाकर्ता के वकील डॉक्टर एसके श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण पोषण प्रदान किया, जो कानून में मान्य नहीं है, क्योंकि एचएएमए की सीआरपीसी की धारा 125 और धारा 19 के तहत गुजारा भत्ता देने की प्रक्रिया अलग अलग है। दोस्तों, उन्होंने तर्क दिया कि निचली अदालत इस बात की सराहना करने में विफल रही कि जब सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोई याचिका लंबित नहीं थी तो प्रावधान को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के लिए लागू नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, प्रतिवादी के वकील ए.के. चौधरी ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि निचली अदालत को हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम की धारा 19 के तहत अंतरिम भरण पोषण पारित करना चाहिए था, न कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत। लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि जब न्यायालय के पास आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है तो केवल एक अनुचित प्रावधान का उल्लेख करना महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, कोर्ट ने पाया कि अधिनियम की धारा 19 का उद्देश्य एक विधवा बहू को अपने ससुर से भरण पोषण का दावा करने में सक्षम बनाना है, जहां वह अपनी संपत्ति से या किसी की संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। दोस्तों, यह भी प्रदान किया जाता है कि ससुर अपनी बहू के भरण पोषण के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय उन मामलों में जहां उसके कब्जे में कुछ पैतृक संपत्ति है जिससे बहू ने कोई हिस्सा प्राप्त नहीं किया है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि ससुर के दायित्व को लागू नहीं किया जाएगा अगर उसके पास अपने कब्जे में किसी सहदायिकी संपत्ति से अपनी बहू को बनाए रखने का कोई साधन नहीं है जिसमें बहू ने कोई हिस्सा प्राप्त नहीं किया है। यह स्थापित कानून है कि एक वास्तविक राहत प्रदान करने के लिए अधिकृत एक न्यायालय इसे अंतरिम आधार पर भी प्रदान करने के लिए सक्षम है, भले ही इसे प्रदान करने के लिए कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दोस्तों, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण का आदेश प्रदान करता है। उक्त वैधानिक योजना के अनुसार बहू सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है, लेकिन वह एचएएमए की धारा 19 के तहत इसका दावा कर सकती है। दोस्तों, इसलिए कोर्ट ने कहा कि एचएएमए की धारा 19 के तहत एक याचिका पर निर्णय लेते समय अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने के लिए फैमिली कोर्ट धारा 125 के तहत प्रावधान को लागू करने में न्यायोचित नहीं था। इसके साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, केस की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आप बिहार से हैं तो आप इसको रूलिंग के तौर पर अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।